आपकी एक बार टांगें कांप जाएंगी और आपकी आंखें चुदिया जाएंगी देख के कि यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। इस बजट को बनाने में यकीनन बहुत चैलेंजेस थे। तो मैं समझता हूँ कि कोई कौम तरक्की तो दूर की बात है, वो अपने आप को संभाल नहीं सकती अगर उसके जो सिक्योरिटी अगर मजबूत ना हो। अब हम पैसा नहीं मांगेंगे, हम आईएमएफ का लोन नहीं लेंगे। हमने कशकोल तोड़ दिया है, लेकिन वो कशकोल वो तोड़ते जरूर हैं, लेकिन उसके भी बड़ा कशकोल जो है, यानी भीख मांगने का जो बाउल होता है, उससे भी बड़ा जो है वो लेकर और फिर हाजिर हो जाते हैं। मुंह की कहानी पड़ी। अल्लाह ताला ने इज्जत पाकिस्तान को दे दी है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रंप हो गया आपका, इसके अलावा चीन हो गया, ये सालिसी जो किरदार अदा कर रहा है, ग्लोबली पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम ब्रिटिश हुआ है। जून 2025 तक पाकिस्तान का कर्जा था 73,000 अरब। मार्च 2026 तक पाकिस्तान का कर्जा हो गया 83,000 अरब। सिर्फ 7। तो दोस्तों, सुपर पावर पाकिस्तान का आ गया है बजट और इस बजट को लेकर शहबाज शरीफ के ऊपर जनता भड़की है, क्योंकि एक तो बजट को शहबाज शरीफ ने नहीं, पीछे बैठे आर्मी के अफसरों ने पेश किया है जनता के सामने और जनता को कुछ नहीं दिया। सारा बजट ही इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को दे दिया है और जनता से कहा है कि तुम कुछ नहीं ले सकते, तुम्हारे लिए फिलहाल में कोई बजट में कुछ नहीं रखा है। और जो पैसा आया है वो IMF से उधार लिया है, जिससे दिखाने लगा हूं, आपकी एक बार टांगें कांप जाएंगी और आपकी आंखें चुदिया जाएंगी देख के कि यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। मैं सिर्फ आगाज ही यहां से करता हूं ताकि आपको पता चले कि इन्होंने और कितना चूना लगाया है आपको। जून 2025 तक पाकिस्तान का कर्जा था 73,000 अरब। मार्च 2026 तक पाकिस्तान का कर्जा हो गया 83,000 अरब। सिर्फ 7-8 महीनों में इन्होंने 10,000 अरब कर्जा लिया है, यानी एवरेज 11 से 1200 अरब महाना कर्जा ये ले रहे हैं। तो मजीद 3 महीने में इतना ही ले लिया होगा, और तो 13-14,000 अरब कर्जा ये इस माली साल में ले चुके हैं। ठीक है जी, अब आते हैं अगली चीज की तरफ ताकि आपको पता चले। गुर्बत, ये मैं आपके सामने रखता हूं जरा। गुर्बत के अदादो शुमार हम देखते हैं। इमरान खान का दौर 2018-19, कौमी सतह पे गुर्बत 21.9% थी। कितनी? 21.9%। नवाज शरीफ का जो बहुत खुशहाली का दौर था, गुर्बत 24.3% थी 2015-16 में। तो आप देख लें कि इमरान खान की 18-19 के दौर में गुर्बत 21.9% थी। यह गुर्बत अब बढ़ के 28.9% हो गई है माली साल 24-25 जो कंप्लीट हुआ है उसके हवाले से। और अभी इस माली साल की गुर्बत हमें अगले साल पता चलेगी तो ये 30% भी क्रॉस कर चुकी होगी। तो इन्होंने पाकिस्तानियों की गुर्बत में तारीख साज इजाफा कर दिया है। ठीक है, इरिटेशन का अदारा बना हुआ है। मतलब मैं आपको कहाँ से शुरू करूँ। मतलब ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ऐसे ऐसे जैसे भी उस्मान शौकत साहब जिक्र कर रहे थे। मतलब आप ऐसे से टारगेट एक्सेप्ट करते हैं। पूरी दुनिया में लोग IMF के पास, मुल्क IMF के पास जाते हैं, बट इतनी सख्त शराइत शायद ही कोई मुल्क होगा जो एक्सेप्ट करता होगा। डिफरेंट ममालिक का जो मैं कंपैरिजन देख रहा था कि मैक्सिमम 8 से 10 शराइत होती हैं IMF की डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, और हमारे लिए 50+ शराइत हैं। मतलब ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, इसको सोचने की ज़रूरत है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो हमारे निगोशिएटर्स हैं ये अपने फ्यूचर की नौकरी के लिए जैसे IMF कहता है वैसे हाँ कर देते हैं? और जब तक आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल टीम नहीं होगी, मतलब कभी आप इकोनॉमिस्ट उठा के ले आते हैं, कभी आप बैंकर ले आते हैं, कभी आप मतलब आपने फाइनेंस को एक तमाशा बनाया हुआ है। अभी जैसे पिछले दिनों से बड़ी बात, खबर बहुत गर्म थी कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे हॉट वाटर्स में हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या। हमें एक अच्छी फाइनेंशियल टीम की ज़रूरत है जिसमें टैक्स एक्सपर्ट भी हों, जिसमें इकोनॉमिस्ट भी हों, और जिसमें बिजनेसमैन कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट भी हो।
क्योंकि ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं बट ग्राउंड पे इनका एक्सपीरियंस जीरो है, जॉब नॉलेज जीरो है। इनके लिए सबसे आसान काम यही है कि जीएसटी 18% है, इसको 19% कर दें, सैलरी का टैक्स स्लैब जो है वो 29% है, उसको 35% कर दें, बजाय इसके कि आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को बढ़ाएं, तो उससे आप रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर। वैसे तो इस मंथ की 5 तारीख को बजट आ जाना चाहिए था, लेकिन होते होते आज का दिन हो गया है और आज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान का जो है वो बजट अनाउंस करने जा रही है। ₹18 ट्रिलियन जो है वो बजट उसका बनाया गया है और 18 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत आज साल 2026-2027 के लिए अनाउंस करेगी। जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी डिफिकल्टीज हैं या जितनी भी अजाब जो आएगा वो यकीनन आम आदमी पर ही आएगा, इसलिए कि जो बाकी के लोग हैं या जो गवर्नमेंट के लोग हैं या जो लोग पैसे वाले हैं या जो बजट बनाते हैं या जिनको बजट पढ़ के सुनाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएमएफ शायद पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि जिसका बजट बनाने के लिए आईएमएफ डेलीगेशन जो है वो भी मौजूद होता है और उनकी मर्जी से ही बजट बनता है, क्योंकि जाहिर है अगर आप आईएमएफ के पास बार बार कर्जा मांगने जाएंगे, 26वीं बार पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में जा चुका है, जो गवर्नमेंट आती है वो आते के साथ ही सबसे पहला अनाउंस यही करती है कि जी अब हम पैसा नहीं मांगेंगे, हम आईएमएफ का लोन नहीं लेंगे, हमने कशकोल तोड़ दिया है। लेकिन वो कशकोल वो तोड़ते जरूर हैं, लेकिन उसके भी बड़ा कशकोल जो है यानी भीख मांगने का जो बाउल होता है उससे भी बड़ा जो है वो लेकर और फिर हाजिर हो जाते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो जाहिर है कि आईएमएफ के दर पर है और आईएमएफ से पैसा मांगा जा रहा है, आईएमएफ से लोन मांगा जा रहा है और उसकी कुछ ना कुछ जो शर्तें हैं वो भी हमें पूरी करनी पड़ेंगी। तो आईएमएफ वैसे आम आदमी के ऊपर टैक्स लगाने की बात तो करता ही है, आम आदमी के साथ साथ जितनी मुश्किलें आईएमएफ लगा देता है वो तो करता है, लेकिन ये जो हमारे मिनिस्टर्स को लाने ले जाने वाले जो खर्चे करते हैं, चाहे ये बड़े बड़े जहाज खरीदें, चाहे ये कहीं ट्रैवल करें, चाहे ये जो मर्जी खर्चा करें, उसके ऊपर आईएमएफ बिल्कुल खामोश रहता है। यानी आईएमएफ का मेरे ख्याल है मानना या आईएमएफ का तरीका ये काम करने का कि जो लोग पावर में हैं उनको पैसा दे दो और बाकी का तेल जो है वो निकाल लिया जाए पब्लिक से। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि वैसे तो खैर कहा ये जा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बात कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि इनके जो हुक्मरान है इंडिया के, उनसे कोई चीज जो सालिसी पॉलिसी होती है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज होती है, वो फुलफिल नहीं कर पाए। मुंह की कहानी पड़ी। अल्लाह ताला ने इज्जत पाकिस्तान को दे दी है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रंप हो गया आपका, इसके अलावा चीन हो गया, ये सालिसी जो किरदार अदा कर रहा है, ग्लोबली पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम ब्रिटिश हुआ है और इन फ्लेम यानी फ्लेम का आप कह सकते हैं फेम बढ़ चुका है। और बट अगर हम उस आरएसएस की बात करें, वो इसीलिए उसने कहा कि हालांकि बीजेपी खुद भी एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, बट उसने आपको पता है ये बयान पहले कभी भी नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम पे आया आरएसएस का बयान। आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी, इनकी आप अहमियत का अंदाजा इस चीज से लगाए, मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं उनके बाद इनका नंबर आते हैं, इतने इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों वैसे तो अपने यहाँ पर अपने देश में रिवाज है कि किसी गरीब का हम मजाक नहीं उड़ाते हैं, पर पाकिस्तान जैसे गरीब देश जानबूझकर गरीब बने हुए हैं ताकि दुनिया भर के देशों से ये पैसा उगा सकें। अब बजट को लेकर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सामने आता है, बयान भी आप सभी ने सुना, इस बयान से पाकिस्तानी भड़क गए हैं। एक तो बजट इनका 18 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस यानी महज 64 बिलियन डॉलर के आसपास का आया है, उसमें से भी 10 से 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की आर्मी को दे दिए हैं शहबाज शरीफ ने डिफेंस बजट के नाम पर। और पाकिस्तान के इस बजट से पाकिस्तान के मंत्री भी खुश नहीं हैं। ये फोटो में आप सभी साइड में देखिए, कोई सो रहा है तो कोई मुंह लटकाए दूसरी तरफ देख रहा है शहबाज के ऊपर, कोई ध्यान तक नहीं दे रहा। सबको पता है कि पैसा कहां से मांग कर हम लाए हैं और कहां पर यह पैसा लगाया जाएगा। जनता को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो इन्हीं नेताओं को, वो भी उतना मिलेगा जितना मुनीर के खाने के बाद बचने वाला है। और इनको भारत का मुकाबला करना है। इन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर करवाया था और ये सुपर पावर बन गए थे एशिया के, जिनका बजट ही 64 बिलियन डॉलर का है, वो भी मांगे तांगे का है। और इस बजट में आईएमएफ के अफसर भी आए हैं जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं कि आपको कितना पैसा कहां पर लगाना है। परंतु जो मुनीर का कट है, मुनीर का पैसा है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। खुद पाकिस्तान के पत्रकारों ने बताया है, मतलब सारा जो पैसा है वो नेता और मुनीर मिलकर चाट जाएंगे और बचा खोचा पैसा जनता की झोली में डाल दिया जाएगा और इस कर्जे की किस्तें जनता खून पसे की कमाई से चुकाएगी।